आज बीमारियां जो कई जदीद नामों से हमारे सामने आ रही हैं, ये दरअसल नई बीमारियां नहीं, अरसा दराज से कदीम ज़माने से ये बीमारियां इंसानों के अंदर मौजूद हैं और रफ्ता रफ्ता इंसानों के साथ चलती चलती इस ज़माने तक, आज के इंसान तक मुंतकिल हो रही हैं। जैसे शुगर है, हम समझते हैं कि आज के ज़माने की बीमारी है, नहीं, ये भी एक कदीम बीमारी है और हर ज़माने में इसका इलाज भी अपने तरीक़ाकार के मुताबिक, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के मुताबिक होता रहा है। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो कैंसर के ऊपर बहस करना है। कैंसर भी दीगर बीमारियों की तरह एक कदीम बीमारी है जो कि अरसा कदीम से इंसानों के अंदर मौजूद है और कई इंसानों के अंदर उजागर हो जाती है। कैंसर की कई वजूहात हैं, जिस इंसान के अंदर वो वजूहात पाई जाएं या वो मिस्टेक पाई जाएं या मिन जानिब बिल्ला कोई ऐसा अमर हो जाए जिससे उसे कैंसर हो जाए, तो ज़माना कदीम में भी इसका इलाज था और आज के जदीद ज़माने में भी इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप हज़रात को कैंसर का एक कदीम इलाज आपसे शेयर करूंगा, जो कि अरसा कदीम से कदीम तिब के अंदर कैंसर का एक बेहतरीन इलाज रहा है। बल्कि आज भी अतिबा इसे अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करने की एडवाइस करते हैं और कई मरीज़ इसे शफायाबी हासिल हो चुके हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और तवज्जो के साथ देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोई भी अल्लाह ना करे आपकी नज़र में मरीज़ ऐसा हो जो कैंसर के अवारिज़ में मुब्तला हो, आप उसे ये टोटका या ये इसे आप इलाज बताएं इसाले सवाब की खातिर। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बनेगी और उस आदमी की वजह से अल्लाह आपको आखिर में भी ज़ख़ीरा अता फरमाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में एक एडवाइस ज़रूर करूँगा, जो आप इलाज करा रहे हैं, किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं या किसी हकीम से इलाज करा रहे हैं, वो इलाज आपने लाजमी करवाते रहना है। उस इलाज को आपने मिस्टेक नहीं करनी, ना उसमें कोई आपने नागा करना है, लेकिन साथ ये तरीका भी आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला कैंसर के मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने में आपको काफ़ी मदद हासिल होगी। आपने क्या करना है, 250 ग्राम खालिस गाय का दूध लेना है, गारंटी के साथ अपनी आंखों के सामने उसे दूध निकलवा कर लाना है और टीका नहीं लगाना जानवर को, टीके वाला दूध ना हो। ठीक है, दूध लेकर आएँ 250 ग्राम मट्टी के, जब उसे गाय के थन से जब दूध निकालें तो नीचे मट्टी का बर्तन हो। 250 ग्राम मट्टी के बर्तन में दूध लेकर आएँ, घर आकर उसका दही जमा दें, वो भी मट्टी के बर्तन में ही दही जमाना है। उसके बाद आपने सुबह उसको दही को मिट्टी के बर्तन में हाथ से अच्छी तरह मसल लेना है। 50 ग्राम ताज़ा पानी डालना है उसी मिट्टी के बर्तन में, उसे अच्छी तरह मसल लेना है। फिर 50 ग्राम पानी डालना है, अच्छी तरह हाथ से मसलना है। इसी तरह 5 बार 50-50 ग्राम पानी आपने डालना है। टोटल वज़न इसका 500 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आधा लीटर या आधा किलो आप इसे कह सकते हैं। फिर आपने लेने हैं अलसी के पत्ते, डंडी के समेत, सिर्फ पत्ते नहीं लेने, डंडी के समेत अलसी के पत्ते लेने हैं। आपने अलसी के पत्तों की मिट्टी की कूंडी में चटनी बनानी है, बगैर मिर्च मसाला डाले बस कूटना है, फेंटना है। उसके बाद आपने चमची के साथ अलसी को ले लेना है और ऊपर से ये जो आपने अमेज़ा तैयार किया है लस्सी की शक्ल का, आपने इसे पी लेना है। रोज़ाना ये अमल करें, साथ अपना मेडिकल का इलाज भी जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ख़जाना में कमी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको अल्लाह ना करे किसी को मर्ज़ है, ज़रूर इससे छुटकारा हासिल करेंगे। मज़ीद देसी नुस्खे और इस्लामी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अल्लाह ना करे किसी मर्ज़ का आप शिकार हैं, अमराज़ मखसूसा ज़नाना और मर्दाना गुर्दा की पथरी, जिस्मानी और साबिक कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी वगैरह, नींद की कमी, किसी भी मर्ज़ के लिए आप मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। मशवरे के लिए इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें 03006365 022।